रुपये दे डाले। रानी के पास रुपये लेकर नौकर लौटा तो उसने सोच विचार कर व्यापार शुरू किया। काम फैलने लगा, नौकर चाकर जुट गए। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का पैसा सूद समेत लौटा दिया और अच्छा खासा धन भी बचा लिया। उसने उसी धन से गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला और अनाथालय खुलवाया। देखते ही देखते रानी की बुद्धिमानी के किस्से चारों ओर फैल गए। नगर के बाहर जहाँ उसका मकान था वहाँ बस्ती बस गई, जैसे रानी के हाथों से सुख समृद्धि बरस रही हो। इधर महल में रानी के बिना राजा की हालत ऐसी हुई मानो महल में राजा अकेला पड़ गया हो। पहले जब रानी थी तो हर मुश्किल वक्त में सलाह देती थी, धूर्तों की एक न चलने देती थी। अब उसके बिना महल में चालबाजों की चलने लगी। कोई खजाने से चोरी करता, कोई कर में हेरा फेरी। राजा को कुछ समझ न आता। धीरे धीरे खजाना खाली हो गया, नौकरों की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया। राज्य की यह दशा देखकर राजा घबरा गया। सोचा अब कुछ दिन राजकाज मंत्रियों को सौंप कर दुनिया देखने निकलता हूँ, शायद मन शांत हो जाए। और इस प्रकार धन लोभी राजा ने अपना राजकाज मंत्रियों पर छोड़कर अपने राज्य से निकल पड़ा था। सोचता जा रहा था कि थोड़ी सैर सपाटा करूं तो मन हल्का हो जाए। अभी नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे राह में कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक काना आदमी आगे बढ़ा और राजा के आगे हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी आंख आपके पास 2000 में गिरवी रखी थी, अब मेरा पैसा चुका दीजिए और मेरी आंख मुझे लौटा दीजिए जैसा वादा हुआ था। राजा एक पल को अवाक रह गया, फिर बोला, अरे भाई मेरे पास तेरी कौन सी आंख रखी है, तू मंत्री के पास जा, वही कुछ बता पाएगा। पर वह ठग भी बड़ा जालिम निकला। ठग बोला, महाराज मैं किसी मंत्री वंती को नहीं जानता, मैंने तो आंख आपकी ही चौखट पर गिरवी रखी थी, अब आप ही लौटाइए। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तब रखवाली कौन करेगा, आप राजा हैं, आपसे ही न्याय की उम्मीद है। अगर आपने मेरी आंख नहीं लौटाई तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा की हालत पतली हो गई। सोचा कहीं बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। बस बदनामी से डरकर उसने 4000 रुपये देकर उस ठग को विदा कर दिया। थोड़ी दूर गया ही था कि एक और बूझा अर्थात बिना कान वाला आदमी रास्ता रोका खड़ा हुआ। वो भी बोला, महाराज मेरा कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया चुका दीजिए और मेरा कान मुझे दे दीजिए। राजा को अब समझ आने लगी कि कोई बड़ी ठगी चल रही है, मगर अब करे भी क्या। उसने उसे भी रुपये देकर टरका दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कितने ठग मिले। सबने वही रोना रोया, कभी आंख गिरवी कभी कान गिरवी। बेचारा राजा तो ठगों के हाथों पूरा कंगाल हो गया। जो थोड़ा बहुत धन साथ था वह सब भी उड़ गया। राजा खाली हाथ भटकता हुआ कुमारी चौबोला के राज्य पहुँच गया। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी, रूप में अप्सरा, स्वभाव में तीखी मिर्ची। उसका प्रण था, जो मुझे जुए में हरा देगा उसी से ब्याह करूंगी। रोज दूर दूर से राजकुमार आते, जुआ खेलते और हारकर कैद खाने में ठूंस दिए जाते। सैकड़ों राजकुमार उसके महल के कैद खाने में पड़े थे। जब राजा उस नगर में पहुंचा तो उसके कानों में चौबोला की सुंदरता की चर्चा पड़ी तो मन ललचा उठा। सोचा अगर जुए में जीत गया तो यह रूप सुंदरी मेरी होगी। राजकुमारी चौबोला ने अपने महल से कुछ दूर एक खास बंगला बनवाया था, वहीं जुआ खेलने वाले ठहरते थे। राजा भी उसी बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने राजकुमारी चौबोला